₹87 करोड़ का मार्केट कैप है. Established in manufacturing and trading companies along with the various sister concerns of the chemical segment. Today, Archit organizes a product variety of organic, inorganic, specialty derivatives, cosmetic products, adhesive and sealants. The company has 24 years of manufacturing experience of monochloroacetic acid, sodium monochlorate, which is used in the synthesis of various agricultural chemicals, cosmetic surfactants, oil drilling chemicals and plastic additives. Now ये जो स्टोरी है ना, ये हमको थोड़ी सी अच्छी लग रही है बजाय ये जो अभी इससे पहले वाली आई थी ना उस स्टोरी से. मार्जिन्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं कंपनी के. ठीक है, धंधा देखें ज़रा कंपनी का क्या है, क्या बना रही है, प्रोडक्ट्स में क्या बना रही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या बनाते हो भाई, स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी बताओ हमको, इन्वेस्टर रिलेशंस में क्या है तुम्हारे पास. क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं चाहिए. इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पॉलिसीज़, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, अनक्लेम डिविडेंड नहीं. इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन हमको ईयरली रिपोर्ट चाहिए तुम्हारी, क्वार्टरली नहीं. एनुअल रिपोर्ट ये रही. कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती हैं. वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ना बहुत ज़बरदस्त होता है. मतलब उसके अंदर आपको पूरा डेटा थोड़ा सा ढंग से ग्राफ फॉर्म में और इन सब में मिलता है. इनमें जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं ये थोड़ी सी बोरिंग सी होती हैं. इनके अंदर डेटा ज़्यादा होता है तो इसमें डेटा पढ़ना पड़ता है शांति से लेके बैठ के. ठीक है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहीं मिल जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा है. चलिए देखें ज़रा. अर्चित ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने का काम कर रही है कंपनी. इस केमिकल का यूज़, अच्छा इसके अंदर अभी यूज़ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को बेसिकली करना क्या होगा इसके अंदर, इस कंपनी का जो केमिकल्स हैं इसका यूज़ देखना होगा. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द टेक्निकल टीम ऑफ द आर्किटेक्ट बिलीव इन द नो एंड ऑफ इनोवेशंस. अच्छा ये बताओ हमको ये यूज़ कहाँ होता है तुम्हारा. ओके, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ब्रदर क्या करना पड़ेगा कि जब ये कंपनी हम लोग पढ़ेंगे तो हमको ये देखना होगा कि जो ये कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं इनको सीधा गूगल करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट बेसिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किन किन बिजनेसेस में इस्तेमाल होते हैं, और प्लस जो ये कंपनी है अर्चित ऑर्गेनिक्स, ये जो अपना प्रोडक्ट है ये किस किस को बेचती है. तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा इसकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर. ठीक है, और अगर एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा तो आपको DRHP के अंदर मिलेगा. ठीक है, और ये देखिए इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल यहाँ पे. मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड बेचती है, तकरीबन 45% आता है जो रेवेन्यू है इनका ये वहाँ से. ठीक है, और दूसरा बड़ा रेवेन्यू जो इनका आता है वो है सोडियम मोनोक्लोरेट एसीटेट और क्लोरो एसिटिल क्लोराइड से. बाद में देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. Okay, customers. Major customer of the company includes several large Indian and international companies who are engaged in the agrochemical, pharmaceutical and cosmetic sectors. Now, risk company के पास में क्या क्या है, companies facing competition with the various small scale manufacturer in the certain products, stringent pollution norms, ये सारे हैं, ये इनके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. The company expects an increase in its market share in the existing market by expanding its geographical coverage and undertaking large job contract. The company is also focusing in the R&D activities, reduction in the process cycle and improvement in the एग्जिस्टिंग साइकिल. खैर ये सब कुछ मिलेगा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर. चलिए डेटा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. 90 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का PE 11 का, रोस 11 का और ROE 13 का है. गुड. मार्जिन्स 11 के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बट फिर भी ठीक हैं. 2 का प्राइस टू बुक यानी कि सस्ती है कंपनी. रोस स्टॉक का PE और स्टॉक का प्राइस टू बुक दोनों सस्ता है. प्रमोटर होल्डिंग 60% के करीब है जो कि ठीक है. ठीक है, सेल्स ग्रोथ 3% है, 5% है पिछले 3 सालों में, और जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो तकरीबन 111% है पिछले 3 सालों में. नाउ पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% है और पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 27% है. तो अभी एक चीज़ इसके अंदर देखने को मिल रही है क्या कि पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ घटा है जबकि पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ तकरीबन 13% था. यानी कि लेटेस्ट पिछले 1-2 सालों के अंदर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो घटा है. ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद में कंपनी के पास में प्राइस टू अर्निंग ठीक है, नॉर्मल है. और अब सीधे चलते हैं कंपनी के डेटा के पास. पहले एक बार चार्ट्स देख लेते हैं थोड़ा मोटा मोटी. ठीक है, चार्ट ठीक है. कॉन्स में कुछ भी नहीं है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, सिंपल इतना है. अब कंपनी का डेटा सीधे देखते हैं. अगर डेटा आउटस्टैंडिंग हुआ तब तो रखेंगे, नहीं तो नहीं. ठीक है, ध्यान से देखना आप. 2014 में करीब 50 करोड़ का टॉप लाइन, 2015 में करीब 56 करोड़ का टॉप लाइन, 16 में 51 करोड़ का टॉप लाइन. ठीक है, और उसके बाद अभी आज की डेट में 95 करोड़ का टॉप लाइन. 2015 मार्च 2015 में 50 करोड़ का था और आज की डेट में 95 करोड़ का डबल हुआ है. पिछले मतलब 5 और 2 7 सालों में टॉप लाइन डबल हुआ है. उसके बाद सीधी एक काम करो, नीचे नेट प्रॉफिट पे आ जाओ. किसी तरह का कोई आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है नहीं है यार. मतलब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसके बाद आप फिर मतलब कोई सेकेंडरी थॉट दो या फिर इसके किसी और डेटा के अंदर जाओ. नहीं चाहिए भैया हमको कुछ. ठीक है, रोज देख लो 20%, 17, 9, 6, 4, 12. इससे बढ़िया है कि मतलब हम कुछ भी उठा लेंगे इसके अंदर तब तो चिंतन. या चलो एक काम करते हैं,
केमिकल्स ही बना रही है, स्पेशलिटी केमिकल्स ही बना रही है कंपनी। ये लो, ये देखो मार्जिन, यही ना हो रहा था। कंपनी केमिकल सेक्टर से है, केमिकल बना रही है, कुछ ना कुछ बना रही है। केमिकल सेक्टर का दूसरा कंपनी हम दिखा रहे हैं जिसका डेटा है ये। अब कुछ नहीं करना है इस कंपनी के लिए, सीधा सीधा बस टेल विंड आना है, और जैसे इस कंपनी के लिए टेल विंड आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ जाएगी। कंपनी का नाम क्लीन साइंस। तो जब आपके पास में इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो फिर कोई वो क्यों ले, ये ना ले, ठीक है ना, सीधी बात है, बात ख़त्म है। और कोई आदमी अगर ये कहता है ना कि मतलब कि जैसे कोई ये है मार्केट के अंदर, इनमें सब में बोलते हैं भैया ये बहुत आउटस्टैंडिंग कंपनी है और ये मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपनी। अगर बहुत ज़बरदस्त कंपनी है तो कंपनी अपने डेटा में इस चीज़ को शो करे, ठीक है ना, कंपनी डेटा में इस चीज़ को शो करे, पता चल जाएगा कि कंपनी कैसी है। Last 3 days I'm asking queries but you cannot reply. Why? If you don't respond me, how come forward I asking? JTL Infra, how is this company? अरे रॉय सर आप ये भी तो देखो ना कि कितनी क्वेरीज आती